हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट लो फिट। और आज हम एक क्वेश्चन के साथ इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, यदि माता पिता अपनी इज्जत के नाम पर हत्या कर दे, क्या उनकी सज़ा कम हो सकती है? क्या उनको इवाज़ा मिल सकता है सज़ा में? तो देखिए, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इज्जत के नाम पर हत्या भी एक हत्या ही है। ठीक है। दूसरा, इसको हम यदि लीगल टर्म में बात करें तो आज ये जो शब्द है इज्जत, ऑनर, इसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट है और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे कि वो ऑनर किलिंग का मीनिंग क्या होता है, उसका लैंडमार्क जजमेंट क्या है, एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हुए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो पहला तो ये कि ऑनर किलिंग जो है कोई बीएनएस का न्यू टॉपिक तो है नहीं, ये आईपीसी में भी था 1860 में। और ऑनर किलिंग को एक अलग डेफिनेशन में डिफाइन नहीं किया हुआ था, इसको मर्डर के फॉर्म में ही लिया था। और जब भी कोई ऑनर किलिंग इस तरीके की इज्जत के नाम पर होती थी, ऑनर के नाम पर होती थी ऑनर, तो वहाँ पर क्या होता था, उसको पनिश किया जाता था डेथ पेनल्टी के साथ, जो कि थी हत्या के लिए। और यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट लाने का जो एक पर्पस रखा गया था कि ऑनर किलिंग को भी कानून के दायरे में लाया गया, रीज़न यही था कि यहाँ पर कोई भी रूल ऑफ लॉ से या कानून के शासन से ऊपर नहीं हो सकता है। यदि किसी को भी कानून के शासन से ऊपर रख दिया जाए तो हमारे भारत की हमारी जो कानूनी व्यवस्था है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, उसको क्षति पहुंचेगी, जिसकी भरपाई शायद कोई भी ना कर पाए और हर व्यक्ति जो होगा कानून को अपने हाथ में ले लेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑनर किलिंग वाकई में है क्या। तो ऑनर किलिंग का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति इज्जत के नाम पर हत्या कर दे तो उस हत्या को ऑनर किलिंग कहा जाता है। और वो ऑनर किलिंग जो होती है कोई और नहीं, हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं और हमारे सामाजिक समुदाय के लोग हो सकते हैं। ठीक है, ये लोग इज्जत के नाम पर हत्या करते हैं, इसी को बोला जाता है ऑनर किलिंग। ठीक है। दूसरा ये कि जो हत्या है वो हत्या होने के कारण है, जो कारण हो सकते हैं तभी ऑनर किलिंग के दायरे में वो आएगा। जैसे कि लव मैरिज हो सकती है। ठीक है, लव मैरिज की वजह से हत्या कर दी गई हो इज्जत के लिए। दूसरा, इंटरकास्ट मैरिज कर ली गई हो, या इंटर फेट मैरिज, जो कि अंतर धार्मिक शादियां जो होती हैं, विवाह जो होते हैं, उनके लिए हो सकती हैं। या आप अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाके विवाह कर लें, उसके लिए हो सकती है ऑनर किलिंग। और नेक्स्ट है कि हमारा जीवन शैली हमारी कुछ अलग हटके है, जो हमारे परिवार वालों से मेल नहीं खाती है, और हम कुछ हटकर जीवन अपना यापन कर रहे हैं, तो उसके विरोध में हमारा परिवार आ सकता है। और वहां पर उस विरोध में यदि हत्या हो जाए, धमकी दी जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ऑनर किलिंग का कॉन्सेप्ट हमारा बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ रीजन जिसके हिसाब से हमारा ऑनर किलिंग होती है। और ये कोई हमारे दूर नहीं जाना पड़ेगा, हमें इसको बस यही रखना है माइंड में। यदि हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारी सामाजिक जो हमारे समाज के समुदाय होते हैं, यदि उनके इज्जत की बात आ रही, इज्जत की वजह से वो किसी की हत्या कर दे, तो समझा जाएगा कि उन्होंने ऑनर किलिंग की है। बीएनएस में ये जो हमारी ऑनर किलिंग के लिए कोई धारा जो है, वो कोई न्यू धारा तो इसमें है नहीं, ना न्यू कॉन्सेप्ट है, ना न्यू डेफिनेशन है। उसको सेक्शन 103 बीएनएस से डील करेंगे, रीड भी किया जाएगा इसको सेक्शन 3 क्लोज 5 से। और इसमें क्योंकि 3 क्लोज 5 क्या बात करता है, कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है। जब कोई एक कॉमन योजना बनाकर कुछ लोग इकट्ठे होकर कोई योजना बनाए और वो कार्य कर दें, ठीक है, वो एक्ट कर दें, तो उसको कॉमन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वही बात मैं यहाँ बोली कि 3 के 5 क्लोज में हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट है, तो कॉमन ऑब्जेक्ट का हमारा एक वो जो सेक्शन है वो भी अप्लाई हो जाएगा।
यदि ग्रुप के साथ की जाती है, एक प्लानिंग के साथ किसी की हत्या की जाती है। दूसरा ये कि जो ये सेक्शन है हमारा 103, उसके साथ 3 का क्लोज 5 तो आप पढ़ोगे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इंस्टिगेट वाली, उकसाने वाली चीजें, जो कि अबेटमेंट का एक पॉइंट है, वहां पर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो हमारा दंड होगा, जो पनिश किया जाएगा, वो 103 के द्वारा, और जो हम पहले आईपीसी में 302 के द्वारा दंडित किया जाता था, उसी के ही आधार पर दंडित आज भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन दंडित के साथ साथ यहाँ पे दिशा निर्देश भी निर्धारित किए गए हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट ने हमारे सामने रखे, जो कि होने वाले जितने भी हमारी मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज ले लो, लव मैरिज ले लो, इंटरफेथ मैरिज ले लो, या अपनी जीवन शैली को अलग तरीके से जीवन जीने की बात आ जाए, ये हमारा आर्टिकल 21 जो डिग्निटी की बात करता है कि आप लाइफ को जियो, विद डिग्निटी जियो, फ्री हो आप अपने जीवन को जीने के लिए, आपको अधिकार है जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। और इसमें कोई भी व्यक्ति, हमारी गवर्नमेंट तक भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है या व्यक्ति ऐसे करते हैं तो वहां पर उनको पनिश किया जाएगा। और यहाँ पे हर व्यक्ति को उसको उसके कार्य के हिसाब से ही दंडित किया जाएगा, चाहे वो ऑनर किलिंग के लिए। ऑनर किलिंग में हमें आपको क्लियर कर दूं कि 4 से 5 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये सेक्शन 103 हमारा हो गया, रेड किया जाएगा यदि ग्रुप में हुआ है, कुछ लोगों के साथ हुआ है, तो वो आएगा 3 क्लोज 5, या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कॉन्सेप्ट आ सकता है, प्लस हमारा इंस्टिगेट वाला आ सकता है। ये 4 चीजें माइंड में रखनी है या ऑनर किलिंग की बात होती है। पर ये चीज जो है केस टू केस वरी करेगा कि हमें कहाँ पर कौन सी चीजों को सामने रखना है, और उसके हिसाब से ही हमारा कानून हमें उसको दंडित करेगा, उस व्यक्ति को दंडित करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं इसके बारे में आपको कि ऑनर किलिंग के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि एक लड़का एक लड़की ने इंटरकास्ट मैरिज करी और उसके परिवार वाले इसके अगेंस्ट थे, इसी वजह से, अपनी इज्जत की वजह से कि हमारी इज्जत खराब हो, ये समाज में हम उठना बैठना, ये सारी चीजें, इज्जत के नाम पर उन्होंने उनकी हत्या कर दी। ठीक है, कि उस युवक की हत्या कर दी, और इसी को यहाँ पर जो दंडित किया गया था इस हत्या के लिए, तो वो क्या था 103 जो कि बीएनएस का है। ठीक है, आज, और जो पहले था ये किया जाएगा और किया जाता था वो 302 आईपीसी में था, जो मर्डर के लिए थी। दूसरा एग्जांपल ये था कि लड़का लड़की जो है लव मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज तो ठीक है, लेकिन एक इंटर फेथ मैरिज जो होती है वो अंतर धार्मिक वाली बातें जो जहाँ पर आ जाती है धर्म की, कि दूसरे धर्म में शादी कर ली। दो पर्सन थे, एक लड़का एक लड़की, जिन्होंने दूसरे धर्म में शादी कर ली, और वहाँ पर उनके जो चाचा ताऊ परिवार वाले रिश्तेदार इसके अगेंस्ट में है, और वहाँ पर उन्होंने क्या करा, गांव की पंचायत में अपनी ही बात रखी। पंचायत वालों ने ये भी कहा था कि तुम इस विवाह को तोड़ दो, लेकिन वो कपल या दंपत्ति मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इसी वजह से उसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर उन लोगों की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये भी ऑनर किलिंग का ही एक दंडनीय अपराध बनता है। और अब हम देख लेते हैं कि ऑनर किलिंग में जो है हमारे एक लैंडमार्क जजमेंट है, 2006 का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जो ललित सिंह का केस है, जो 2006 का है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि सीधी सीधी ये बात बोली थी, यदि बालिग मेजर पर्सन मीन्स कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एक लड़का एक लड़की की, यदि वो फ्रीली होकर शादी करते हैं अपनी इच्छा के साथ, तो यह उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, उन्हें इसको आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है। दूसरा ये यहाँ पे ये बात बोली गई थी, कोर्ट ने यहाँ पे इस केस में ये भी बात रखी कि यदि ऐसा कोई दंपति जिनको धमकी दी जा रही है या मारने की बात भी आ गई है, तो वहां पर क्या होगा, पुलिस प्रोटेक्शन उनको दी जाएगी। ये ललित सिंह के मामले में, लता सिंह के मामले में कोर्ट ने डिसाइड किया था। अब आता है हमारा एक दूसरा लैंडमार्क जजमेंट, जो था हमारे शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस। इसके फैक्ट क्या थे मैं आपको बता देती हूँ। इसके फैक्ट क्या थे, इसमें जो शक्ति वाहिनी जो है एक एनजीओ है जिसने ऐसी जो प्रत्येक स्टेट में ऑनर किलिंग वाले मामले हो रहे थे उनका ध्यान
सुप्रीम कोर्ट की तरफ रखा और कहा कि यहाँ पर आप डायरेक्ट करें और एक कानून लाने की ज़रूरत है। इसको इस संबंध में दिशा निर्देश देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने पहली बात तो ये बोली, शक्ति वाहिनी ने, एनजीओ ने एक बात रखी कि चाहे सेंटर ले लो या स्टेट ले लो, ये मैटर जो है हमारे ऑनर किलिंग के और उन लोगों को जो कि अपनी इच्छा से, जो बालिग हैं वो शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं अपनी इच्छा के साथ, और उनको उनके परिवार वाले, उनके समुदाय के लोग धमका रहे हैं और यहाँ तक कि मार भी रहे हैं, और जहाँ तक कि समाज से उनका बहिष्कार भी किया जा रहा है। तो ऐसे मैटर को रोकने की जरूरत है। दूसरा, उन्होंने ये बात बोली शक्ति वाहिनी वाले केस में कि दिशा निर्देश देना बहुत जरूरी है कि जिससे कि स्टेट और सेंटर इस पे काम करे और इस चीज को कंट्रोल करे। दूसरा, इसको ऑनर किलिंग को कोर्ट ने ये भी, उन्होंने जो PIL डाली थी, शक्ति वाहिनी ने PIL डाली थी एनजीओ ने, ठीक है, आर्टिकल 22 में, और यहाँ पे ये बात भी सेंटर ने भी अपनी तरफ से एक बात रखी कि जज साहब यहाँ पर तो ऑनर किलिंग के लिए पहले से ही IPC में एक कॉन्सेप्ट है, 302 में हम दंड करते हैं हत्या के लिए, यदि ऐसी कोई कार्रवाई या ऐसा कोई मामला बनता है। लेकिन स्टेट जो है अपना कार्य ठीक तरीके से सुचारू रूप से नहीं कर रही है, तो यहाँ पर उनको स्ट्रांग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश देते हुए अपना निर्णय दिया और कहा कि पहला तो प्रत्येक जिले में आप क्या करोगे, स्पेशल सेल बनाओगे, ठीक है, ऐसे दंपतियों के लिए, ऐसे मामलों के लिए। दूसरा, 24 घंटे 24 आवर आप ऐसे एक हेल्पलाइन नंबर रखोगे शिकायत दर्ज करने के लिए। तीसरा ये कि पुलिस सुरक्षा दी जाएगी ऐसे दंपतियों को उनकी डिमांड पर, ठीक है। और चौथा ये कि ऑनर किलिंग या धमकी देने वाले के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक की कह दिया था कि यदि बालिग अपनी पसंद से विवाह करते हैं तो वो आर्टिकल 21 का क्या है, आपका अधिकार है। तो आप उनके अधिकार को इस तरीके से छीन नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। यदि रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट एक इस तरीके की भीड़ या इस तरीके के पर्सन आएंगे तो हमारे भारत में जो कानून का एक औहदा है शायद वो नीचे गिर जाए और यहाँ पर बहुत ज्यादा बेकार चीजें आ जाएं और हर व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करने लगेगा। तो ये था हमारा आज ऑनर किलिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑनर किलिंग क्या होता है, ठीक है। तो यही है ऑनर किलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।